बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन का जो न्यू कोर्स है मैथमेटिक्स का क्लास 10 के लिए, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इससे पहले हम इमेजिनरी नंबर को पहचानेंगे, फिर हम जाएंगे किस तरफ, कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल जो है वो लिखा है। इस तरह है कि नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स इन रियल नंबर सिस्टम। हमारे पास जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए कि -1 अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। तो मसला तो ये है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीका क्या होगा? हाउ एवर अ लार्ज नंबर सिस्टम दैट कंटेन्स द रियल नंबर system is designed so that negative numbers do have square roots। लेकिन रियल नंबर सिस्टम से हमारे पास एक बड़ा सिस्टम है, उसमें रियल नंबर जो है वो उसके अंडर आते हैं। जिस तरह रियल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रेशनल आते हैं, इर्रेशनल आते हैं, तो इससे भी एक बड़ा सेट है, उसके अंडर ये रियल नंबर्स का जो सेट है ये आता है, और उसमें हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। एंड इट मेक्स यूज़ ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ -1। वहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, वो हमें -1 का स्क्वायर रूट जो है वो उसका वैल्यू देगा। वी कॉल दिस न्यू नंबर आयोटा। इसको हम क्या कहते हैं? IOTA। आयोटा ग्रीक लेटर है। अब आयोटा क्या है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह लिखेंगे? x² = -1 आ जाएगा, फिर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ से तो हमारे पास x आ जाएगा, लेकिन ये जो न्यू नंबर आ गया है -1 स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। तो इसको हम फर्दर किस तरह लिखेंगे? +-1 अंडर रूट। और ये जो हमने यहाँ पर न्यू नंबर डिफाइन कर लिया जो -1 का स्क्वायर रूट है, तो इस चीज़ को सिंबल दिया गया है क्या? आयोटा। तो ये हमारे पास बराबर होगा + आयोटा। x² = +1 = 0, सो इम्प्लाइज दैट x = ± आयोटा। तो अब ये x की दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई, एक प्लस आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। अब ये वाला जो नंबर है ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। ये बात यहाँ पर याद रखना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो x हमारे पास क्या गया? + आयोटा, और ये + आयोटा जो है किस चीज़ के बराबर है? -1 के बराबर है। तो हमारे पास x² + 1 = 0 था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आयोटा की वैल्यू लगाएंगे। आयोटा स्क्वायर +1 = 0। अब आयोटा किस चीज़ के बराबर है? -1 होल स्क्वायर + 1 = 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 = 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, तो ये हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब हम मालूम करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। द नंबर आयोटा इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जिस तरह मैंने वहाँ पर पुटिंग भी कर लिया। एंड इज़ डिफाइंड एज आयोटा = -1 स्क्वायर रूट, वेयर आयोटा स्क्वायर = -1। ये याद रखना है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। सिंस द नंबर ऑफ अ रियल द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉट नेगेटिव। ये बात याद रखना है, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉट नेगेटिव, देयरफॉर आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर। आयोटा रियल नंबर नहीं है। एंड इज कॉल्ड दी, तो रियल नंबर नहीं है तो क्या है हमारे पास? इज कॉल्ड दी इमेजिनरी यूनिट। इस आयोटा को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। ये बात जो है ये याद रखने हैं।
आयोटा को हम क्या कहते हैं, इमेजनरी यूनिट। वी कैन डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। अब इस चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, ये इमेजनरी यूनिट जो है आयोटा, तो हम एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो मालूम कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस द रूट्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स इन टर्म ऑफ आयोटा वी कैन यूज़ द फैक्ट दैट इन द कम्प्लेक्स नंबर्स। ये याद रखना है कि जब भी किसी नंबर के साथ अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई x अंडर रूट। ठीक है, अब ये -1 अंडर रूट जो है इसको तो हमने एक नाम दिया है क्या, आयोटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा। ठीक है, और अंडर द रूट x अपनी जगह पर आएगा, तो -x स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट बन गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर द रूट x या स्क्वायर रूट x आयोटा, वेयर x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये बात याद रखता है कि इस स्क्वायर रूट में जो नंबर होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। एंड आयोटा इज़ द इमेजनरी नंबर, आयोटा क्या होगा, इमेजनरी नंबर होगा। सो द नंबर आयोटा अंडर द रूट x इज़ कॉल्ड इमेजनरी नंबर। अब हमारे पास एक नया नंबर जो है आ गया और इसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा। और ये आयोटा जो है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस चीज़ के बराबर होता है, -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो अब जिस नंबर के साथ भी ये आयोटा आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -3 स्क्वायर रूट ये किस चीज़ के बराबर होगा, जो ऊपर हमने बातें की, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, या -5 स्क्वायर रूट, तो ये माइनस अपनी जगह पर आएगा और ये 5 स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। अब ये दो न्यू नंबर जो हमारे पास आ गए तो ये क्या है, ये इमेजनरी नंबर है। अब इमेजनरी नंबर का डिफिनीशन क्या है हमारे पास, एन इमेजनरी नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन, किस फॉर्म में लिखेंगे, a + b आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात याद रखना है कि एनी इमेजनरी नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आयोटा के साथ कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। जिस तरह ऊपर हमने एग्जांपल कंसिडर कर लिए, 2 आयोटा, 4 आयोटा, 0 + 3 आयोटा, ये सारे क्या है, ये इमेजनरी नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या है, व्हेन a एंड b आर रियल नंबर्स, ये a b हमारे पास कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, एंड b इज़ अलाउड टू बी 0। अब इसमें b जो है 0 हो सकता है। द नंबर a + b आयोटा इज सेड टू बी कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर हम इस नंबर को क्या कहते हैं, कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ये तो हमने ऊपर भी कहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये 2 आ गया 2, तो इसको भी हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। और जब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 2 + 0 आयोटा। अच्छा, और यहाँ पर ये बात भी याद रखना कि बोथ a एंड b कैन बी 0। अगर दोनों हमारे पास 0 आ जाए तो फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि 0 + 0 आयोटा। और इस नंबर का एक अपना नाम है, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये हमारे कौन सा नंबर है, 0 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। अच्छा, और ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये डिनोट होगा किस चीज़ से, z से, और किस फॉर्म में लिखेंगे, a + b आयोटा के शक्ल में ये आएगा। जब ये इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये नंबर जो है ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a, b, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमारे पास ये नंबर इस तरह जाता है तो फिर हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, इस तरह। अच्छा, अगर -a + b आयोटा आ जाए तो हम किस तरह लिखेंगे, -a, b आयोटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तीनों, और ये इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म है। आप लोग -a - b आयोटा भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर इस तरह आ जाए कि 1, 0, तो 1, 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। और जब हमारे पास 0, 1 आता है तो 0, 1 का मतलब क्या होगा, आयोटा होगा। इसको
इमेजनरी यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसके साथ आप 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हो और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है 0 + आयोटा। ये इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म और इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ये MCQs में जो है आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास 2 + 5 आयोटा या 9 आयोटा। ठीक है, इमेजनरी नंबर है, एज बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी बी नॉन ज़ीरो है, इसमें बी नॉन ज़ीरो है। दे आर आल्सो कम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजनरी भी है और कम्प्लेक्स भी है। तो इससे ये बात ज़ाहिर होता है कि जब हमारे पास कोई इमेजनरी नंबर आता है तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं विद 0 रियल पार्ट। ठीक है, इसके साथ हम 0 + 9 आयोटा लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि 5 आयोटा 2 आयोटा, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसमें हमारे पास ए क्या है, 0 है, लेकिन बी नॉन ज़ीरो है। और फिर इस तरह के नंबर्स का एक स्पेशल नाम है, इसको प्योर इमेजनरी नंबर्स कहते हैं। क्या? प्योर इमेजनरी नंबर्स। 4 को हम 4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इससे ये बात जाहिर होता है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद रियल पार्ट इज़ 0, नॉन विद रियल पार्ट इज़ नॉन ज़ीरो। यहाँ पर नॉन ज़ीरो, या इस तरह लिखो कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद इमेजनरी पार्ट इज़ 0, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। फिर हमने इसका एक डायग्राम बनाया है कि आप लोगों को ये याद हो जाए। कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा? a + b आयोटा के फॉर्म में होगा। ये इसके एग्जांपल है 2, 4 + 7 आयोटा या -10 आयोटा। फर्दर ये डिवाइड होते हैं दो तरह के नंबर्स में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इमेजनरी नंबर्स होंगे। इमेजनरी नंबर तो हमने डिफाइन कर लिया था a + b आयोटा, लेकिन b नॉन ज़ीरो होगा। तो 7 + 4 आयोटा या 2 आयोटा 1/3 आयोटा, ये कौन से नंबर है? ये कम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर जो है, कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 4√3 - 4 एंड 7। इसके साथ आप 0 आयोटा लिख सकते हो प्लस माइनस में, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा? कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके दो पार्ट्स है। इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं और फिर प्योर इमेजनरी नंबर भी आ सकते हैं। अब ये वाला नंबर जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों जो है ये प्योर इमेजनरी नंबर है। यहाँ पर मैंने और एग्जांपल्स भी लिखे हैं। इसमें रियल पार्ट जो है ये 0 है। इसका फर्दर अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो इसमें हमारे पास रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं और रेशनल भी आ सकते हैं। √2, √3, √7 एक्सेट्रा, या 1/2, 7/2, 1/3, ये रियल नंबर्स है और ये क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, इर्रेशनल नंबर्स है। तो ये तो हमें पता है कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जब इकट्ठे होते हैं तो एक हमें क्या देता है? रियल नंबर देता है। तो इससे ये बात जाहिर हो गया कि रियल नंबर्स जो है ये अंडर आता है कौन से सेट के? कम्प्लेक्स नंबर के। अब कम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन है हमारे पास। जिस तरह हम 2 + 4 इसको ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 1/2 आएगा। तो ये ऑपरेशन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में भी एप्लीकेबल होगा। कम्प्लेक्स नंबर में हम कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे? एडिशन इस्तेमाल करेंगे, सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे और डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो ये इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो